मित्रों, इस संसार में आए हुए प्रत्येक मनुष्य की एक ही सोच है कि जो पुण्य कर्म करते हैं उन्हें ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पापी नीच कुर लोगों को नरक में जाना पड़ता है। मित्रों, इस बात में आप गलत हैं। वो कैसे, मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है और वे कौन से कर्म हैं जिन्हें करने से मनुष्य के सारे कष्ट और पाप नष्ट होते हैं। मित्रों, मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। मित्रों, एक समय की बात है। धरती लोक पर 3 आदमी और 1 औरत 4 लोगों की मृत्यु एक ही समय पर होती है। उन सभी के अलग अलग विचार थे तथा वे चारों ही अलग अलग राज्यों के थे, परंतु संयोग से उन चारों का अंत एक ही समय पर होता है, जिसके कारण यमराज के दूत उन चारों को लेने के लिए एक ही समय पर आते हैं। मरने वालों में से एक व्यक्ति राजा था। इस प्रकार मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप सभी से सादर निवेदन कि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बनी बेल आइकन यानी घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मैं कोई और नया वीडियो लेकर आऊँगा तो सबसे पहले आपको उसकी सूचना मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दूसरा एक धनवान व्यापारी था तथा तीसरा व्यक्ति एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथी एक गरीब औरत थी जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। इस प्रकार यमराज के दूत इन चारों के पास आए तथा चारों की आत्मा को लेकर चले गए। यमराज के दूत उन्हें आकाश मार्ग से मृत्यु के देवता की सभा में ले जा रहे थे। वे दूत उन चारों को लेकर यमराज की सभा में पहुंचे तो वे चारों आपस में बातें कर रहे थे कि हम सभी में से कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। उस समय मृत्यु के देवता यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं थे। तभी चारों में से तीनों मनुष्य कहने लगे कि हमें तो स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी, लेकिन उन चारों में से जो औरत थी वह शांत खड़ी थी। सबसे पहले राजा बोलते हैं, मुझे यमराज जी तो पक्का स्वर्ग में ही भेजेंगे, क्योंकि मैंने तो सभी की सहायता की है। मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर खूब नाम कमाया है। इस प्रकार मेरे राज्य में प्रत्येक मनुष्य खुश था। चारों ओर सभी मनुष्य मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। इस प्रकार कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया है। मैंने सभी को जो भी मेरे द्वार आया उसको मैंने भिक्षा जरूर दी है। मुझसे जितना हो सका मैंने उससे भी बढ़कर दिया है, क्योंकि वह मुझे आशीर्वाद दे जिससे कि मुझे पुण्य की प्राप्ति हो। इस प्रकार वे कभी मेरा नाम नहीं भूल पाए। हर तरफ मेरे ही नाम का गुणगान हो और मेरे राज्य में मेरे ही नाम का गुणगान हो रहा है। इस प्रकार वह राजा आगे बोला, मेरे द्वारा दिए गए दान से
लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला है और लोगों को रहने का आश्रय मिला है। इस प्रकार मेरे कर्म और पुण्य के कारण ही मुझे तो पक्का स्वर्ग लोक ही मिलेगा। मित्रों, इस तरह राजा की बात सुनकर जो वह धनी व्यक्ति था वह कहने लगा, अरे भाई, मैंने तो इस पृथ्वी लोक पर रहकर खूब नाम कमाया है। मैंने फालतू का खर्चा नहीं किया और उस धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की है। मैंने अपनी कमाई का सदैव 30वां हिस्सा दीन दुखियों की सेवा में ही लगाया है, जिसकी वजह से मुझे तो अवश्य ही पुण्य मिलेगा और मेरे इन शुभ कर्मों को देखते हुए यमराज जी मुझे स्वर्गलोक में ही भेजेंगे। यह बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ। व्यापारी की बातें सुनकर वह पंडित जी बोले, क्यों भाई, तुम लोग तो फिजूल की बातें कर रहे हो। स्वर्ग में जाना कोई आसान बात नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य के साथ साथ पूजा पाठ भी करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में जाने का सबसे बड़ा हकदार तो मैं ही हूँ। मैंने भगवान का हमेशा पूजा पाठ किया है। मेरा सारा समय भगवान के ध्यान में ही व्यतीत हुआ है और इस प्रकार मेरे द्वारा किए हुए शुभ कर्मों के कारण ही धर्मराज मुझे अवश्य ही स्वर्ग में भेजेंगे। आगे पंडित जी बोले, यह बात तो मैं अवश्य जानता ही हूँ। इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने विचार सबके सामने रखे। फिर वे तीनों लोग उस चौथी औरत को देखने लगे जो मेहनत मजदूरी करके और अपना समय व्यतीत करती थी। उन तीनों ने देखा कि यह औरत क्या कहती है। क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या फिर इसका सारा जीवन मजदूरी करते हुए ही दूसरों के अधीन बीता है। इस प्रकार वह औरत इन सभी की बातें नीची नजरें झुकाई हुई खड़ी सुन रही थी, लेकिन वे तीनों ही अपनी प्रशंसा करने में लगे हुए थे। तभी यमराज जी अपने वाहन भैंसे पर बैठे हुए अपने मित्र चित्रगुप्त के साथ दरबार में पहुंचते हैं। मित्रों, चित्रगुप्त के हाथ में एक मोटी सी किताब थी। उस किताब में समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा हुआ था। यमराज जी अपने सवारी से नीचे उतरते हैं और सोने के आसन पर विराजमान होते हैं और फिर वे चित्रगुप्त से उन चारों के पाप और पुण्य के कर्म देखने को कहते हैं। चित्रगुप्त ने सबसे पहले उस राजा को अपने पास बुलाया और वे कहने लगे, तुम तो धरती लोक के सबसे विख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन काल में कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने प्राणियों को तुमने दुखी किया है। ये सारा हिसाब मैं अपनी पुस्तिका में देखकर और फिर यह तय करेंगे कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। तब वह राजा बड़े गर्व के साथ अपने कर्मों को बताते हुए कहता है कि हे चित्रगुप्त, मैं एक बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में मेरी वजह से ही दीनहीन गरीब लोग बिल्कुल ही कम थे। सारी प्रजा मेरी छत्र छाया में रहते हुए ही बड़ी ही खुशहाल जिंदगी जी रही थी।
मैंने अपने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी चीज की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर निर्धन को धन मिलता था, हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों का धन उन्हें रोज दान में दिया जाता था, जिसकी वजह से मेरी प्रजा मुझसे बहुत ही प्रसन्न थी। मैंने अपने जीवन में इतने ही अच्छे कर्म किए हैं। राजा के इतना कहते ही चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें लेखा जोखा देखने लगे। इस प्रकार पुस्तक में देखकर चित्रगुप्त जी ने राजा को बताया, तुम जो कह रहे हो वह सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत ही सुख और दान दिया है, परंतु इसके साथ ही साथ तुमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन भीषण युद्धों में हजारों लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है, जिससे उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उन मरे हुए सैनिकों की पत्नियों की हाय तुम्हें लगी है। उनके परिवार के बच्चों को अनाथ करने वाले तुम ही हो। उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम ही हो, और इस प्रकार उनकी माँ की गोद सूना करने वाले भी तुम ही हो। चित्रगुप्त आगे कहते हैं, हे राजा जी, इस प्रकार तुमने हजारों सैनिकों के परिवारों को हमेशा दुख दिया है। युद्ध करके तुमने अपने राज्य का विस्तार किया। इससे अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रता करके व्यापार बढ़ाते। इससे आपका राज्य तब भी बढ़ता और साथ ही साथ समृद्धि भी बढ़ती। तुमने अपने प्रजा को सुखी किया और सैनिकों को दुख पहुंचाया है, इसलिए तुम स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हो। जब चित्रगुप्त ने यह बात, तो राजा चुपचाप यह बात सुनकर पीछे हो गए। इसके बाद चित्रगुप्त ने उस धनी व्यापारी को बुलाया और उससे कहा, आपने इस धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब वह धनी व्यापारी कहता है कि हे भगवान, मैंने इस पृथ्वी लोक पर जितना धन कमाया उसका 30वां भाग अच्छे कार्यों में लगाया। लाखों लोगों को मैंने भोजन कराया। मैंने उससे कई आश्रमों को दान दिया। मैंने कई बेघर लोगों को घर दिया है। मैंने कई शहरों में मंदिरों का निर्माण करवाया। मैंने उस धन से कई जगहों पर धर्मशालाएं बनवाई है। धनी व्यापारी आगे कहता है कि यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म है। इस प्रकार व्यापारी की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली। फिर चित्रगुप्त ने पुस्तक में लेखा जोखा देखने के बाद उस धनी व्यापारी से कहा कि देखो, तुमने जो जो कहा है वह तो सत्य है, लेकिन तुमने जो धरती पर दान पुण्य किया है उनसे पुण्य नहीं कमाया है, बल्कि जिस दान पुण्य को करने के लिए जो तुमने पैसा कमाया था उस पैसे को कमाने के लिए कितना झूठ बोला है। इस प्रकार तुमने हद से ज्यादा ठगी की है, कई चीजों में मिलावट की है। तुमने नकली चीजों को असली चीजों के भाव बेचा है। तुमने कई व्यापारियों का धंधा चौपट करके रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से कितने अनजान लोग बीमार होकर मारे गए हैं।
चित्रगुप्त आगे कहते हैं कि न जाने कितनों ने तुम्हारी वजह से आत्महत्या कर ली है। कितने लोगों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया है। उन लोगों की बददुआ आने से तुमने जो भी पुण्य कर्म किए थे, उन बददुआ से वे पुण्य के कर्म शून्य हो गए हैं, यानी नष्ट हो गए हैं। यही कारण है कि तुम्हारा कोई भी पुण्य कर्म नहीं होने से तुम स्वर्ग में जाने के हकदार नहीं हो। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर वह धनी व्यापारी बड़े ही उदास मन से पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने पंडित जी को आगे बुलाया और कहने लगे कि तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब उस पंडित ने कहा कि हे भगवान, मेरा पुण्य कर्म यह है कि मैंने लाखों शिष्यों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान करवाया है, लाखों मनुष्यों के घरों में पूजा पाठ करवाया है। मैंने अपना पूरा समय ईश्वर की आराधना में लगाया है। मैंने अपनी बुद्धि के चलते हजारों कन्याओं का विवाह करवाया है। लाखों लोगों की आत्मा की शांति के लिए मैंने पिंडदान श्राद्ध करवाया है। मैंने अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया है। और इस प्रकार पंडित जी आगे कहते हैं कि इन सभी से ज्यादा कौन से शुभ कर्म होते हैं। फिर चित्रगुप्त जी अपना लेखा जोखा देखने लगते हैं और आगे पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन आपसे एक गलती हुई है। आपने स्वयं कभी भी उस ज्ञान पर अमल नहीं किया है। आपने सैकड़ों पूजा अनुष्ठान करवाए हैं, परंतु आपने उन सभी को कभी निस्वार्थ भाव से नहीं करवाया है। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के हकदार नहीं हो। अब वह पंडित जी भी उदास होकर पीछे की ओर सिरक गए। अब अकेली बची वह औरत, वह मजदूरी करने वाली औरत, वह यह सब देखकर बहुत ही हैरान थी। वह मन में सोच रही थी कि अब तक जिनको मैं महान समझ रही थी, वे तो एक भी स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं है। तब मैं कौन से स्वर्ग में जाऊंगी। मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न ही मैंने कभी पूजा पाठ किया है और न ही मैं कोई दान पुण्य करने के लायक थी। इसका मतलब मैंने तो कभी कोई शुभ काम किया ही नहीं। मैं तो पूरे जीवन भरण पोषण करते हुए परिवार को पालने में ही लगी रही। पति के मरने के बाद मैंने अपने पुत्र और पुत्री के साथ मेरी सास की सेवा की है। औरत यह सब बातें सोच ही रही थी कि इतने में चित्रगुप्त ने उसे बुलाया। जैसे ही वह औरत चित्रगुप्त के पास पहुंची तो उसने पहले ही कह दिया कि हे भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब दुखिया के घर जन्म लिया था। मैं दान पुण्य पूजा पाठ करने के लायक ही नहीं थी, तो मैं शुभ कर्म कहाँ से कर पाती। मैं तो मेरे परिवार का पालन पोषण भी बड़ी मुश्किल से करती थी। मैं जानती हूँ भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हूँ। मैंने धरती पर ही नरक ही भोगा है और आगे भी मेरी नरक में ही जाने की हैसियत है। और
औरत आगे कहती है कि हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे, क्योंकि मेरे पास उतना समय ही नहीं बचता था कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। मैं अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी। मैंने लोगों की सेवा में समय न देकर मैंने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में समय लगाया है। उनको भोजन खिलाती पिलाती थी, उनके वस्त्र बदला करती थी। यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में भी जाने का अवसर नहीं मिलता था। उस औरत की बात को सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे देवी, तुम ध्यान लगाकर यह बताओ कि तुमने कभी तो कोई पुण्य कर्म किया होगा। तब औरत ने अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद किया। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज की भूख लगी थी। वह खाना खाने के लिए बैठी ही थी। इतने में वहाँ बहुत ही कमजोर और बीमार कुत्ता टहलता हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और वह रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गई कि वह कुत्ता बहुत ही भूखा है। मेरी अंतरात्मा ने मुझे सचेत किया कि बेजुबान जानवर को भूखा देखकर तू अकेली कैसे खा सकती है। फिर वह औरत कहती है कि मैंने वह रोटी खुद न खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। और औरत की बात जब यमराज और चित्रगुप्त ने सुनी तो यमराज मुस्कुराए। तब स्वयं यमराज जी उस औरत का हाथ पकड़कर बड़े सम्मान से उस औरत को स्वर्ग में ले गए। और यमराज जी बोले कि वास्तव में स्वर्ग में रहने के लिए हकदार केवल आप ही हो। प्रत्येक जीव पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा पुण्य का कर्म है। जो मनुष्य जो भी काम बड़े बिना स्वार्थ के करता है, वास्तव में उसे ही पुण्य मिलता है। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से किया हुआ, निस्वार्थ भाव से जो काम करता है, उसे ही सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किए गए जन कल्याण कार्य को एक छोटे से छोटा कार्य भी सबसे बड़ा पुण्य देता है, और वह छोटे से छोटा कार्य भी सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। यमराज आगे कहते हैं, लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य द्वारा किया गया कार्य भी कोई फलदायी नहीं होता है। जीवन में अच्छा कार्य अच्छी भावना से करना चाहिए। कोई धन किसी से छीन कर या चुरा कर और फिर उसको अच्छे कार्यों में लगा दे तो भी आप नरक के ही भागी बनेंगे। अगर उसी धन को कोई मनुष्य दान पुण्य के कर्म में भी लगाता है तो भी वह नरक का ही भागी बनेगा। इसके बाद चित्रगुप्त राजा, धनी व्यक्ति और पंडित जी को तीनों को
नरक में डलवा देते हैं और वहीं पर उस स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मित्रों, वही व्यक्ति स्वर्ग में जाता है जिसने प्रत्येक काम निस्वार्थ भाव से किया हो और प्रत्येक जीव की सेवा की हो, भले ही उसने अपने जीवन में एक पैसा भी दान नहीं किया हो। जैसे वह लायक था उस प्रकार के कार्य उसने निस्वार्थ भाव से किए हो, वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। इस प्रकार मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम और हर हर महादेव जरूर लिखना। इसी प्रकार के अन्य लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहे। प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें, एक सब्सक्राइब करके, एक लाइक करके और एक शेयर करके और एक कमेंट करके। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक बने रहे इस चैनल के साथ। फिर जल्द ही हाजिर होऊंगा आप सभी के बीच में। तब तक के लिए धन्यवाद।